नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल एजुकेशन डिपो में स्वागत है। आज हमारी टेस्ट सीरीज का चौथा दिन है और आज अपन राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आने वाली राजस्थान की वन संपदा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन राजस्थान की वन संपदा से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और प्रयास रहेगा कि इन 25 क्वेश्चंस में ही आपकी पूरी वन संपदा को क्लियर करने का प्रयास करूं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों से शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं। देखिए, थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं और इसमें अपन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 की रिपोर्ट है ये, जो कि पूरी तरह गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या दे रखा है। प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये सबको पता ही है। और प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र है 9.60% और प्रदेश का कुल वन आवरण है 16,654.96 किलोमीटर। वृक्षावरण है 8,733 वर्ग किलोमीटर और वनावरण एवं वृक्षावरण टोटल है 25,387.96 वर्ग किलोमीटर। राज्य पशु चिंकारा एवं ऊंट सबको पता ही है। राज्य पक्षी गोडाउन, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा। इसके अलावा चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है अपने 3, वन्यजीव अभ्यारण्य है 27, कंजर्वेशन रिजर्व है 15, बाघ परियोजनाएं हैं 3, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। इसके साथ रामसर स्थल है अपने 2, केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांबर झील। कुल प्रादेशिक मंडल है अपने 38 और कुल वन्यजीव मंडल है 16। देखिए, कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है अपने 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कुल वनावरण फॉरेस्ट कवर है 16,655 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राज्य का वृक्षावरण वह है 8,733 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कुल वनावरण एवं वृक्षावरण वह है 25,388 वर्ग किलोमीटर। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.42%। और प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? 0.037 हेक्टेयर। कितना? 0.037 हेक्टेयर। ठीक है, और ये पूरी तरह से ऑथेंटिक डिटेल है, जो कि प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 से ली गई है और ये वन विभाग की रिपोर्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए, वनों को 3 भागों में बांटा गया है वैधानिक दृष्टि से: आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। जिसमें आरक्षित वन है 37.05%, रक्षित वन है 56.49% और अवर्गीकृत वन ये है 6.46%। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी ले लो, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। देखिए, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वन एवं वन्य संसाधनों के आकलन के लिए 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसके अलावा
कितने वर्षों के अंदर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है? ये है 2 वर्ष के अंदर, प्रति 2 वर्ष पर। कब से? 1987 से। ठीक है, तो छोटी छोटी जानकारी को भी लेकर चलिए। इसी क्रम में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह से माह अक्टूबर से दिसंबर 2019 की अवधि में प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाकर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जो इस श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं। इसको भी याद करके रखिए, 17वीं रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य के क्रम में प्रकाशित सूचना के मुख्य अंश निम्नानुसार है। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना। चलते हैं अगले। देखिए, यह मैप दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके दिया हुआ है, जो हरे हैं वो तो वन क्षेत्र, और जो सर्किल में है वह सेवण घास, और ट्रायंगल में है वह खसघास, और औषधीय पादप, रोहिड़ा, खेजड़ी। ठीक है, इसके अलावा देखिए, थोड़ी सी बेसिक डिटेल और दे दूँ मैं आपको। ठीक है, तो वन विभाग की स्थापना राजस्थान में की गई है 1949 से 1950 में। 1949-50 में किसकी स्थापना? वन विभाग की स्थापना। वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1949-50 में। ठीक है, इसके अलावा पहले 13% भूभाग पर वन थे, और अभी कितने हैं? 9.57% भाग पर। ठीक है, इतिहास में लेकर चलता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले सर्व वन संरक्षण योजना है ना, वह 1910 में सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने जारी की थी, जोधपुर ने। ठीक है, उसके भी पहले 1901 में शिकार एक्ट टोंक रियासत की ओर से जारी हो गया था। ठीक है, और वन अधिनियम 1935, वन अधिनियम 1935 अलवर रियासत के द्वारा जारी कर लिया गया था। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है ना, और ये कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था? संशोधित अधिनियम 4 मार्च 2014 से नवीन वन संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। ठीक है, चलते हैं और डिस्कस। 3 प्रकार से वनों को बांटा गया है। एक है आरक्षित, एक है आरक्षित, एक है रक्षित, रक्षित या संरक्षित, रक्षित या संरक्षित, और एक है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत। 3 प्रकार से वनों को बांटा गया है वैधानिक दृष्टि से। तो बात करें आरक्षित वनों की, तो आरक्षित वन है वह है 37.05% पर। अभी नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, 37.05% पे क्या है? आरक्षित वन। और इसके अलावा 56.49, 56.49% पर है रक्षित वन, और अवर्गीकृत है 6.46% पे। कितने? 6.46% पे कौन से वन है? अवर्गीकृत वन। ठीक है, इसके अलावा जो आरक्षित वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। जो रक्षित वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं बारा में।
रक्षित या संरक्षित वन सर्वाधिक 12 में। और अवर्गीकृत वन, कौन से? अवर्गीकृत वन, ये पाए जाते हैं बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में सर्वाधिक। ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी और जानकारी लें तो इसके बाद आता है वनस्पति के अनुसार वनों के प्रकार। वनस्पति के अनुसार वनों के प्रकार, तो 5 प्रकार के वन होते हैं। पहला है शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय शुष्क या पतझड़ी मिश्रित भी बोलते हैं इनको, पतझड़ी मिश्रित वन। तीसरा है उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और चौथे हैं अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय दोग या कांटेदार वन। और 5वें होते हैं अर्ध उष्ण कटिबंधीय या शुष्क या मरुस्थलीय या कांटेदार। ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से जिन वनों का पूर्णतया अभाव है? जिन वनों का पूर्णतया अभाव है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, शंकुधारी, कंटीले, पर्णपाती वन। तो सही आंसर है इसका शंकुधारी वन, ऑप्शन बी, शंकुधारी वन। ये कहाँ पाए जाते हैं? भारत के उत्तरी हिमालय में, भारत के उत्तरी हिमालय में, जहाँ पर बर्फ पड़ती है, उसी के कारण इनकी पत्तियाँ कैसी होती है? रेशमी होती है। और कोणधारी वन होते हैं ऐसे, ताकि बर्फ उनके ऊपर फिसल के निकल जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? बहुत बहुत मोस्ट क्वेश्चन। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 3री। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के बारे में। देखिए, सामाजिक वानिकी योजना है ना, वह 1976 से शुरू की गई थी। ठीक है। और ये किससे संबंधित है? सामाजिक प्रयासों के वृक्षारोपण से। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। सामाजिक वानिकी सामाजिक, पर्यावरणीय और ग्रामीण विकास में मदद करने के उद्देश्य से बंजर भूमि पर वनों के प्रबंधन और संरक्षण और नवीनीकरण को संदर्भित करता है। सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य आम आदमी द्वारा वृक्षारोपण करना है, ताकि ईंधन की लकड़ी, टिम्बर, चारा आदि की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके, जिससे पारंपरिक वन क्षेत्र पर दबाव कम हो सके। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार सामाजिक वानिकी के घटक निम्नलिखित है। 3 घटक है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। और ये प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं हैं। सभी कुल 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है। 5 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार की सहायता से राज्य में मरुस्थल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? राज्य में मरुस्थल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है सी, 1978। कब की गई थी? 1977-78 में शुरू की गई थी। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल ले लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है ना। और इसको शुरू करने का कारण क्या था? इसको शुरू करने का कारण, जो प्रतिकूल जलवायु की परिस्थितियाँ होती है ना, उनके प्रभाव को कम करने के लिए मरुस्थल विकास योजना को प्रारंभ किया गया था। किस लिए?
जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मरु विकास कार्यक्रम यहाँ पर 1977-78 में केंद्र सरकार की 100% सहायता से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मरुस्थल के विकास को रोकना तथा मरु क्षेत्र की आर्थिक विकास करना। ठीक है। इसके अलावा मरुकरण संघाती परियोजना, केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर 1959 में स्थापना, मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम 1999 से 2000। ठीक है ना। भारत सरकार की 75% भागीदारी, मरु गोचर योजना और IWDP जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 1995। ठीक है, इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर सिरोही, अलवर सवाई माधोपुर, चित्तौड़ सवाई माधोपुर और डी उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर है डी उदयपुर चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी बारा और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत तो वह है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। कितना है? 23.58%। और न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम वह है चूरू में। न्यूनतम कहाँ है? चूरू में। कितना है? 0.59%। ठीक है। इसको भी देख लो। ये रहा राजस्थान में उदयपुर जिले में वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है पहला उदयपुर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता है। राजस्थान राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता। ऑप्शन ए मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी दक्षिण क्षेत्र में, ऑप्शन सी पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी पूर्वी तथा मैदानी क्षेत्र में। बताइए मित्रों। देखिए, सागवान के वन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं दक्षिण क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? दक्षिण क्षेत्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट आबू के समीप 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1070 मीटर से 1375 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन, शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वन और ढाक के वन। बताइए। तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है। इसका मुख्य वृक्ष है दोकड़ा। मुख्य वृक्ष क्या है? दोकड़ा। इनको पतझड़ी मिश्रित भी बोलते हैं। पतझड़ मिश्रित वन भी बोलते हैं इनको। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां। राज्य में कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? तो ये तो सबको पता ही होगा, खेजड़ी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? वनों का कुल क्षेत्रफल 31,972.30 वर्ग किलोमीटर, 11,860, 16,748 और 3,230 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, इनमें से कोई भी नहीं है, पर अगर 16,000 दे रखा है तो इनमें से यही सही निकलेगा। बाकी अगर एग्जैक्ट पूछे तो 16,000
654.96 वर्ग किलोमीटर, जिसको अपन 16,555 वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कुल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.42% है। 7.42% है कुल राज्य का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर वनमंडल के क्षेत्र में नहीं आता? चूरू, बाड़मेर, भरतपुर, गंगानगर। चूरू, बाड़मेर, भरतपुर, गंगानगर। तो इसका सही आंसर है सी, भरतपुर। ये जोधपुर वनमंडल के क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों, 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में और 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो राज्य शुष्क वन जो पाए जाते हैं ना दोस्तों, वो पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। कहाँ पाए जाते हैं? 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती हो वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। जबकि सर्वाधिक वन सागवान वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक सागवान वन? बांसवाड़ा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, जलाने के लिए लकड़ी के लिए वनों की कटाई, पशुचारण। तो देखो, प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण क्या है? वर्षा का अभाव हो रहा है। वर्षा का अभाव हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है और वर्षा नहीं होने के कारण वनों का विनाश हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घास के मैदानों या चारागाहों को राजस्थान राज्य में प्राय किस नाम से जाना जाता है? जंगल, चारागाह, बीड़, मावट। तो सही आंसर है सी, बीड़। किस नाम से जाना जाता है? बीड़ के नाम से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? पाली, अजमेर, कोटा, बाड़मेर। तो वन संपदा में धनी कौन सा जिला है? वह है पाली। ऑप्शन ए राइट है। कौन सा? पाली। चमड़ा रंगने के पदार्थों की लगातार उपलब्धि हेतु राजस्थान में जिस वन क्षेत्र को विकसित किया जाना अपेक्षित है वह है उपोष्ण सदाबहार वन क्षेत्र, शुष्क सागवान वन क्षेत्र, उष्ण कंटीले वन क्षेत्र और सालर वन क्षेत्र। तो चमड़ा रंगने के पदार्थों की लगातार उपलब्धि हेतु राजस्थान में जिस वन क्षेत्र को विकसित किया जाना है वह कौन सा वन है? ऑप्शन सी, उष्ण कंटीले वन क्षेत्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में राज्य के वनों से प्राप्त उपजों में से जिसका उपयोग ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पॉलिश में होता है वह है लाख, तेंदू, मोम, गोंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाख। इसका लाख। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टिब्बों में स्थिरीकरण में किस वृक्ष प्रजाति का रोपण सर्वाधिक हुआ है? रेतीले टिब्बों के स्थिरीकरण में शीशम, रोहिड़ा, कुमटा, बबूल। सही आंसर है सी, कुमटा। क्या है? सी, कुमटा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सघन वन विद्यमान है पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन डी उत्तरी क्षेत्र में। बताइए मित्रों। तो सघन वन क्षेत्र है वह है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पुरस्कार वानिकी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? सबको पता ही है। ऑप्शन सी अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। कौन सा? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान राज्य में वनों का सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में है? वह है उदयपुर में। उदयपुर में है 23.58%। न्यूनतम है चूरू में। न्यूनतम है चूरू में 0.59%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन नियमों के अंतर्गत पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की सुविधा किस प्रकार के वनों में दी जाती है? सुरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन और राजकीय वन। बताइए मित्रों, बताइए। अब बहुत सारे बताएंगे कि ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन, जबकि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए मित्रों। वन नियमों के अंतर्गत, वन नियमों के अंतर्गत दी जाती है संरक्षित वनों में। कौन से वनों में? संरक्षित वनों में। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। देखिए, सुरक्षित वनों में तो पूर्णतः चराई और लकड़ी पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। संरक्षित वनों में सरकार की अनुमति से पशुओं को चराया और लकड़ी काटी जा सकती है, और अवर्गीकृत वनों में अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर है डी, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है मित्रों? चित्तौड़गढ़ में। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, भैंसरोडगढ़, यहाँ इस अभ्यारण्य में चंबल और बामणी नदी का संगम होता है। चंबल और बामणी नदी का संगम होता है। और क्या होता है? ओराई, ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम होता है। दो नदियों का उद्गम होता है, एक तो ओराई और एक ब्राह्मणी। ठीक है, इसके बाद लेते हैं सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़। कहाँ पर है? प्रतापगढ़। इसमें क्या क्या पाया जाता है? एक तो उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, और हिमालय के बाद सबसे ज़्यादा वन औषधियाँ कहाँ पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में। वन औषधियाँ, है ना, कहाँ पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में, हिमालय के बाद सर्वाधिक। तीसरा देख लेते हैं, तालछापर अभ्यारण्य। तालछापर अभ्यारण्य है चूरू में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो काला हिरण के लिए, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, और एक कुर्जा पक्षी के लिए। काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए। इसके बाद देख लेते हैं माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य जो एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य है, और इसके अलावा ये प्रसिद्ध है ग्रीन मुनिया चिड़िया के लिए। किसके लिए? यहाँ कौन सी चिड़िया पाई जाती है? ग्रीन मुनिया चिड़िया। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप थोड़ी सी डिटेल याद रखना। इसके अलावा राजस्थान राज्य के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर संरक्षित वन पाए जाते हैं? तो बताइए, संरक्षित वन, संरक्षित वन वैसे तो इसमें दे रखा है 55.26%, लेकिन अगर ऑथेंटिक डाटा की बात करें तो संरक्षित वन पाए जाते हैं 56.49%, जो भी 21-22 का रिपोर्ट है ना, उसके अनुसार। ठीक है, और इसके अलावा है संरक्षित वन हो गई है, तो इसके अलावा रक्षित, संरक्षित और रक्षित यही हो गए। उसके बाद आरक्षित, आरक्षित वन कितने हैं? 37.05%। और उसके अलावा अवर्गीकृत वन कितने प्रतिशत हैं? 6.46%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम जोधपुर में डेजर्ट एफोरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र की स्थापना कब की? अक्टूबर 1949, अक्टूबर 1950, अक्टूबर 1952 और अक्टूबर 1951। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1952 को जोधपुर में डेजर्ट एफोरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा। इसका सही आंसर है जोधपुर। क्या है? जोधपुर। ठीक है, इसके अलावा
अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को वन विकास का मुख्य अंग बनाया गया? तो वन विकास का मुख्य अंग बनाया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। कब बनाया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। और छठी पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी 1980 से 1985 तक। कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को स्टार्ट किया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना, शुरू तो पांचवी में किया था और वन विकास का मुख्य अंग बनाया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। तो अपने प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।